हेलो एवरीवन। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड ये इस एमसीक्यू का पार्ट 3 है। यहाँ पे जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये लखमीर सिंह बुक में गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एन ओर ऑफ मैंगनीज मेटल इज, एंड इसमें हमें ऑप्शन ए गिवन है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम मेटल का ओर है। हीमेटाइट जो है ये आयरन मेटल का जो है ओर है। क्यूप्राइट कॉपर मेटल का ओर है। एंड जो पायरोल्यूसाइड होता है ये जो ओर है ये है मैंगनीज मेटल के लिए। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। तो यहां पर आयरन ओर क्या है। नाउ ऑप्शन ए है सिन्नाबार। सिन्नाबार जो है ये मर्क्यूरी का जो है ओर है। कैलेमाइन जो है ये ओर होता है किसका, जिंक का। हीमेटाइट जो है ये ओर होता है आयरन का। तो यहां पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। एंड जो यहां पर ऑप्शन डी गिवन है जो रॉक सॉल्ट है ये ओर होता है सोडियम का। सिन्नाबार जो है ये मरकरी का है। तो ये याद रखना। सेकंड का करेक्ट आंसर हो गया हमारा हीमेटाइट जो है ये आयरन का ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर इज। कौन से मेटल को हम बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो बॉक्साइट है वो किसका ओर है, ये है एल्यूमिनियम मेटल का ओर। तो थर्ड का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टू मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग देयर सल्फाइड्स इन एयर आर। तो ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जिनके सिर्फ सल्फाइड्स को हम हीट करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वो मेटल्स होते हैं जो लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। एंड यहां पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्क्यूरी एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन इज। एक ऐसा मेटल बताना है हमें जो कोरोजन से हाईली रेजिस्टेंट है। नाउ इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। एंड एल्यूमिनियम क्यों, देखो एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करता है एंड उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि जो अंदर का जो एल्यूमिनियम है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक मेटल इज। जिंक मेटल का हमें और बताना है। तो जो कैलेमाइन ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये जो ओर है ये होता है जिंक मेटल का। जिंक मेटल के लिए दो ओर है, एक तो कैलेमाइन हो गया एंड दूसरा है जिंक ब्लेंड। जो क्यूप्राइट होता है ये कॉपर मेटल का ओर है। पायरोल्यूसाइड मैंगनीज का एंड हीमेटाइट जो है ये आयरन का। तो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज नोन एज। मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम तो ये है बॉक्साइट। सेवंथ का सी आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द टू मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट्स आर। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करते हैं उन मेटल्स में जहां पे जो हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं, है ना। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्टेनलेस स्टील एलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विद। तो आयरन मेटल को किसके साथ मिक्स किया जाता है। तो आयरन को हम मिक्स करते हैं निकल एंड क्रोमियम के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ कॉपर इज केप्ट exposed to
damp air for considerable time. It get a green coating on its surface. This is due to the formation of. Now जो कॉपर है ये रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड यहाँ पे एक कोटिंग आ जाती है किसकी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। तो 10th का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। नाउ ऐसा एलॉय जिसमें एक मेटल हमारा मर्क्यूरी है तो वो कौन सा होता है, एमेल्गम। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is an ore of mercury metal। इनमें से कौन सा ओर है मर्क्यूरी मेटल का, तो मर्क्यूरी मेटल का जो ओर है वो कौन सा है, सिन्नाबार। जो रॉक सॉल्ट है ये सोडियम मेटल के लिए होता है, जो कैलेमाइन है ये जिंक मेटल का ओर है, जो हीमेटाइट है ये आयरन के लिए है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, सिन्नाबार। क्वेश्चन नंबर 13, कैलेमाइन ओर कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, दिस मेटल इज। तो कैलेमाइन ओर से हम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये है ऑप्शन डी, जिंक। क्योंकि कैलेमाइन ओर में कौन सा मेटल है, जिंक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। तो कौन से यहाँ पे नेटिव स्टेट में मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट थर्मिट रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग द ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स। तो थर्मिट रिएक्शन यहाँ पे कौन सा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एंड 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ना यहाँ पे कौन से में हमें एक नॉन मेटल दिखाई देगा, तो देखो जो ब्रास होता है, ब्रास में प्रेजेंट है कॉपर एंड जिंक, दोनों ही क्या है, मेटल है। एमेल्गम में एक मेटल होता है एंड दूसरा मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे दोनों मेटल है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, यहाँ पे कॉपर एंड टिन प्रेजेंट होता है। ब्रास में क्या है, कॉपर एंड जिंक है, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन है, याद रखना। तो यहाँ पे भी जो है मेटल है, हमें नॉन मेटल का बताना है ना, कि यहाँ पे कौन सा एलॉय है जहां पर एक नॉन मेटल भी हमें देखने को मिलेगा। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील में क्या होता है, आयरन में हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आयरन में हम कार्बन को मिक्स करते हैं और वो भी कितना, 0.05%। तो आयरन एंड कार्बन को जब हम यहाँ पे मिला रहे हैं एंड एलॉय बनाते हैं तो ये बनता है हमारा स्टील। तो 16 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड। तो जो प्योर मेटल है वो कहां पे डिपॉजिटेड होता है, जब हम रिफाइनिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट कैथोड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीमेटाइट ओर। नाउ हीमेटाइट ओर हम सब जानते हैं कि यहां पे इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रास जो है वो किसका एलॉय होता है, तो अभी हमने पढ़ा था ब्रास में कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट होता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। सॉरी 19 का, मैंने 18 बोल दिया, 19 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, कॉपर एंड जिंक। क्वेश्चन नंबर 20, द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एन अमेल्गम इज। ऐसा कौन सा मेटल है जो हमेशा अमेल्गम में प्रेजेंट होगा। तो अगर मेटल के साथ
किसी भी मेटल के साथ दूसरा मेटल हमारा क्या है, मर्क्यूरी है, तो उस एलॉय को हम अमेलगम कहते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, मैंगनीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड वाया रिडक्शन प्रोसेस वाई मेकिंग यूज ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है ना, एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहां पर हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। तो 21 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड सिंपली बाय हीटिंग द सिन्नावर ओर इन एयर इज। तो सिन्नावर ओर से हम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो 22 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन मेटल is given a thin coating of one of the following metals. This metal is। तो गैल्वेनाइजेशन जब हम प्रोसेस करते हैं तो आयरन मेटल के ऊपर हम किस मेटल की लेयर को चढ़ाते हैं? तो 23 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, जिंक। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। नाउ ये प्रोसेस हम करते हैं इनमें जो ऐसे मेटल्स में जो हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, है ना, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 25, रॉक सॉल्ट इज एन ओर ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स, दिस मेटल इज। तो रॉक सॉल्ट के अंदर हमें कौन सा मेटल देखने को मिलेगा? सोडियम। तो 25 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, द आर्टिकल्स मेड ऑफ सिल्वर मेटल्स बिकम डार्क ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ इट्स। तो यहां पे सल्फाइड की लेयर आती है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, a sulfide ore is converted into metal oxide by the process of। सल्फाइड ओर को हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? तो यहाँ पे प्रोसेस होता है रोस्टिंग का। तो 27 का करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाइरोलुसाइड ओर इज। पाइरोलुसाइड ओर से हम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, मैंगनीज। पाइरोलुसाइड ओर में कौन सा मेटल प्रेजेंट है? मैंगनीज जो मेटल है वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, कैलामाइन ओर इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। नाउ जो कैलामाइन ओर होता है इसमें प्रेजेंट है क्या? जिंक कार्बोनेट। एंड कार्बोनेट में हमें पता है हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक ब्लेंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो जिंक ब्लेंड होता है ये है हमारा जिंक सल्फाइड, है ना। इसको हम जिंक ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां पे प्रोसेस होगा हमारा रोस्टिंग। तो 30 का करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।